नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश एक अलग राह पर है और भारत में यदि इस समय सबसे ज्यादा किसी बात की गूंज है तो वो हिंदू और मुसलमान की है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं कपड़ों से पहचान की बात हो रही है तो कहीं कलमा पढ़वाया जा रहा है, कहीं पहचान के लिए जय श्री राम का उद्घोष लगवाया जा रहा है। और इन सब के बीच हर दिन देश के प्रत्येक कोने से विद्रूप तस्वीरें बार बार सामने आ रही है। ये भी हमने देखा। और देश में वो मसला बेहद गर्म है जो कुछ कश्मीर, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग मानते हैं, उस कश्मीर के पहलगाम से एक भयानक तस्वीर आई है। और वहां करीब 28 2 दर्जन से ज्यादा जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो भेंट चढ़ गए हैं आतंकवाद के हाथों। और निकल कर यह है कि पहचान कर कर के मारा गया और कहीं कलमा वहां पढ़वा कर देखा गया और भी पहचान के लिए जो कुछ हो सकता है वो सब किया गया। तो ये तो तस्वीर है जिससे देश भी स्तब्ध है और दुनिया भर में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। और अब ये भी हो रहा है किसने किया, क्या किया, और जवाबी कार्रवाई की तैयारियां भी हो रही हैं। भारत की सरकार कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लेकिन ऐसी तस्वीरें क्यों पैदा हो रही हैं, क्यों बार बार निकल कर सामने आ रही हैं, इस पर विचार बहुत होता नहीं है। और कौन दोषी है कहने की जरूरत भी नहीं है। जब हमारे जो हुक्मरान हैं वही इस जो हिंदू और मुस्लिम के बीच वैमनस्यता बढ़ाने में लग जाएंगे तो कैसे देश में जो अमन चैन, एक भाईचारा होता था वो लौटेगा, वापस होगा। क्योंकि वोटों की फसल काटनी है और वो सब हो रहा है। और जो मैं बात कर रहा हूं, ये चाहे वो पहलगाम की बात हो, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों के रंग से पहचान लिया करते हैं तो फिर उनका अनुसरण जो है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जो अनुषंगिक संगठन है हर तरफ होता है। और उसका क्रिया होती है तो प्रतिक्रियाएं भी होती हैं और उसके भी रूप आते हैं। और ये जो जो कुछ हुआ पहलगाम में, ये दिल को झकझोरने वाला, दहलाने वाला रहा। और जैसा मैंने कहा, देश स्तब्ध है और हम भी कंडेम्ड करते हैं वो जो जो स्वरूप आया। तो क्यों आया, कैसे आया, खोजबीन धरपकड़ की कोशिश हो रही है, 20 लाख का इनाम रखा गया है। तो वो तो एक तस्वीर आपने देखी। लेकिन एक तस्वीर में जो बताने जा रहा हूं, मैंने कहा कि ऐसी तस्वीरें रोज सामने आती हैं, नई बात नहीं है। अभी जो मैं बैठा हूं देश के दिल मध्य प्रदेश में हूं। मध्य प्रदेश जो राजधानी भोपाल से लगा एक जिला है बैतूल, ट्राइबल एरिया है। वहां से एक बड़ी दिल को झकझोरने वाली तस्वीर सामने आई है। गत शाम, देर शाम पता ये चला है कि वहां कोई आशिफ है, मोहम्मद आशिफ, वो दरगाह गए हुए थे। दरगाह पर जो है अपनी इबादत कर रहे थे और इबादत के दौरान कुछ वहां सिरफिरे लोग पहुंचे। उसमें कुछ नाबालिग भी थे, एक बालिग भी थे। 3-4 युवकों ने उसे पकड़ा, उसे घेरा, उससे मारपीट की जो आरोप है। पुलिस में कंप्लेंट हुई है इस मामले की और वो ठीक है। जय श्री राम का उद्घोष चाहते थे और उसने उद्घोष नहीं लगाया, ये रिपोर्ट में कहा गया है, लिखा गया है। और इसका खामियाजा उसे ये भुगतना पड़ा कि उसे इतना पीटा गया, चमड़ी उधेड़ दी गई उसकी और वो मरणासन स्थिति में है। जो ये आशिफ, मोहम्मद आशिफ, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं बहुत आम हैं, हर दिन होती हैं, बार बार हम देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब जिसे अवसर मिल रहा है वो कर रहा है। यदि बहुसंख्यक है तो वो, उसे अवसर मिला तो वो कर देता है। और जब अल्पसंख्यक को मिलता है या जो मुसलमान हैं, ये जिस तरीके का आता है घटनाक्रम, बहुत सारे सामने आते हैं। कोई दूध का धुला नहीं है, हम किसी की पैरवी नहीं करते। लेकिन ये जो सभ्य समाज है इसमें ऐसी पिटाई जान पर बनाए। एक युवक है, वो 35 साल का युवक है, उसको भयंकर मारा गया, इतना ठोका गया, इतना पीटा गया, उसकी चमड़ी उधड़ गई, मरणासन स्थिति में पहुंच गया। और क्या कुछ उसका जो बड़ा भाई है वो आरोप लगा रहा है, उसे भी सुनिए आप। ये मेरा भाई है। रात में गुलाब साहब अली की दरबार पे मज़ार पे फातिहा पढ़ने के लिए गया था। वहाँ कुछ असामाजिक तत्व लड़के आए, उसे गालियाँ दी, उसके पैसे छीन लिए और उसको जाति सूचक गालियाँ देके उसके साथ बहुत मारपीट की है।
और बहुत बेदर्दी से मारपीट की है, इस कदर मारपीट की है कि वो अनकॉन्शियस हो गया है। और उसका ट्रीटमेंट अभी, जैसा कि मुझे रात को कॉल आया वहाँ से कि आपका भाई वहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने जाके उसको आमला अस्पताल में भर्ती कराया, तुरंत आमला थाने में खबर दी और आमला थाने से उसको यहाँ रेफर कर दिया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसा कि वो होश में आया मेरा भाई, तो थोड़ा बता रहा है वो कि लाठी डंडों से उसको बुरी तरीके से मारा गया है, उसको घसीटा गया है, उसके ऊपर पानी डाला गया है और बहुत बुरी तरीके से घसीट के उसको मारा गया है। 3 लोगों का बता रहा है वो, कुछ 2 से 3 से 4 लोग, तो करीबन 3 लोग बता रहा है। वो लोग उसको परेशान कर रहे थे, वो दरगाह पे खड़ा रह के फातिया कर रहा था, तो वो उसको बुला रहे थे। अब वो गांजा पी रहे थे साहब, मैंने तो देखा नहीं, उसने वही है, उन्होंने देखा है, कोई सही से बता पाएगा। उसकी स्थिति तो अब ऐसी है कि अभी बात भी नहीं कर पा रहा है, ना कुछ सुबह से खा पी रहा है। डॉक्टर लोग कंडीशन देख रहे हैं, अब सीटी स्कैन वगैरह हुआ है, अब देखिए आगे क्या होता है। थाने में तो शिकायत कर दी है। ये सुन लिया आपने, वो बता रहा था कि इबादत कर रहा था, इबादत के दौरान वहां कुछ युवक पहुंचे और क्या कुछ हुआ वो कह रहा है मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन उसका भाई बेहद बेहद गंभीर अवस्था में मिला। 4 घंटे तक उसे डंडे, लाठी, बेल्ट, लात, घूसों से पीटा गया, उसे घसीटा गया, ये आरोप है। पुलिस में कंप्लेंट है, एफआईआर की कॉपी है 4 PM के पास। और जो एसपी हैं वहां के, बैतूल के एसपी, उनका बयान भी है। एन झारिया हैं, निश्चल एन झारिया, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हाँ, हमने जो है 3 लोगों को डिटेन किया है, पकड़ा है। 2 नाबालिग हैं, 1 बालिग है। इन तीनों से पूछताछ चल रही है और क्या कारण है इसकी पूरी हम जांच कर रहे हैं। और ये घटना जो है 21 अप्रैल की रात 11 बजे की घटना है और गुलाब शाह बाबा की दरगाह थी, वहां फातिहा पढ़ रहा था ये जो मोहम्मद आशिफ। और उस दरमियान पूरा का पूरा झंझट हुआ, विवाद हुआ। आरोप ये भी है कि उससे गांजा पीने को कहा गया। जब गांजा उसने पीने से इनकार कर दिया तो बाकी फिर वो अड़ गए कि आप जो है जय श्री राम के नारे लगाओ। उसने इशारों से हाथ हिला दिया, लेकिन वो नहीं, उसको जो लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है, मामला दर्ज किया है, उनका उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बहुत 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 पीटा और वो तो कहीं इसको अवसर मिला तो बताते ये हैं कि ये भाग निकला और कहीं दोस्त के पास पहुंच गया और दोस्त ने फिर इनके परिजनों को खबर दी। और वो पहले ये मामला जो है बैतूल जिले की अमलाह जो विधानसभा क्षेत्र है वहां का है। अमलाह में इसको भर्ती किया गया। जब इसकी हालत नाजुक पाई डॉक्टर ने तो इसे जिला अस्पताल में भेज दिया गया। और उसके भाई को आपने सुन लिया, इरफान को। इरफान कह रहा है कि उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत कठिनाई भरी स्थिति में वो है। तो ये दृश्य है, ये स्थितियां हैं, हालात हैं कि जो वैमनस्यता है, जो बांटने काटने की बार बार बात हो रही है, तो ये कहीं कहां तक पहुंच रहा है। वो नाबालिग हैं जो 2 लोग पकड़े गए हैं, क्या असर हो रहा है। जो हमारे हुक्मरान हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और जैसा मैंने कहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़ों के रंग से पहचान लिया करते हैं, मुसलमान भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, और बातें बड़ी बड़ी होती कि मुसलमानों को उत्थान के लिए ये किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वक्फ का बिल लेकर आए हैं, वक्फ का कानून बना दिया है कि ये जो गरीब मुसलमान हैं उनका भला होगा, उनकी काया पलट होगी। लेकिन स्थितियां क्या है, आपने क्या बो दिया है, क्या काटना पड़ रहा है इस पूरे भारतवर्ष को। ये ऐसा मैंने कहा, ये तस्वीर कोई बहुत अलहदा नहीं है, ऐसी तस्वीरें रोज हर तरफ से आती हर जगह। लेकिन ये तालिबानी जो स्थितियां हैं कि मार मार कर चमड़ी उधेड़ दें, आपने देखा वो शरीर पर। हमको जितनी हमें इजाजत है, हम यूट्यूब की दुनिया के लोग हैं, मैनस्ट्रीम मीडिया तो आपको ऐसी खबरें दिखाता नहीं है। जितनी हमारी जद है, जितनी हमारी हद है, हम वो आपके समक्ष लाते रहते हैं। और हमें, मैंने कहा कि ना हमें हिंदू से कोई लेना है, ना हमें कोई मुसलमान से। हम तो खबरें होती हैं वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। जहां जो विद्रूपता करता है, जहां जो गड़बड़ियां करता है, हम तो उसको आप तक परोस कर रख देते हैं और फैसला जो है आपको करना होता है और कार्रवाई पुलिस प्रशासन सरकार को करनी होती है। स्थिति ये है। और क्यों है बहुत बताने की जरूरत नहीं। मैंने शुरू में भी कहा कि जो आप बोइएगा वही काटना है। आप यदि बबूल का पेड़ लगाइएगा तो गुलाब तो होगा नहीं। मैं कई बार इस बात को उद्धृत करता हूं। तो वैसा ही कुछ दृश्य है। और हम तो बार बार अब भगवान से ये मनाने लगे हैं कि ईश्वर जो ये ऐसे हुक्मरान है, कोई हो, वो किसी भी दल का हो, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, और जो ये बांटने काटने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट जाते हैं, जुटे रहते हैं,
इनको सद्बुद्धि दीजिए और देश को सही राह पर लाएं ये लोग। ऐसा कुछ इनको एक ज्ञान दे दीजिए तो शायद देश का भला हो जाए। क्या कुछ टिप्पणी है आपकी? आपने देखा कि जो मोहम्मद आशिफ किस बेरहमी से पीटा गया उसको। वो पीटने की वजह आपके सामने है कि जय श्री राम का उद्घोष करो, नहीं करोगे तो जूते खाओ, लाते खाओ, डंडे खाओ, और बाकी जो कुछ कर सकते हैं वो सब हम करेंगे। और अभी चल रही है जांच, जो निकलेगा आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अपनी टिप्पणी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।